हेलो दोस्तों, सभी को सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि एलटी की परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, तो आप लोग मेहनत करिए। कौन कितना पढ़ रहा है हमें उससे नहीं मतलब है, हम कितना पढ़ रहे हैं हमें उससे मतलब होना चाहिए, क्योंकि एक सीट अपनी बनानी है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आदिकाल के अंतर्गत इस समय नाथ साहित्य के बारे में। कल नाथ साहित्य के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, बाकी का बचा हुआ आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नाथों के नाम। इसको हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, लेकिन आज इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, इनका नाम गोरक्षनाथ भी मिलता है। फिर है चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको जैसे याद किया है मैं वैसे ही बता रही हूँ, बाकी आप लोग जैसे याद करना चाहें कर सकते हैं। तो नागार्जुन, नाग कहाँ रहता है? नाग जड़ में रहता है। नाग जड़ में रहते हुए क्या कहता है कि हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे। भीम, यहाँ पे है ना गोरक्षनाथ, भीम क्या करते थे? गौओं की रक्षा करते थे। लेकिन जलंधर ने मलय युद्ध में सब क्या कर दिया? चरपट कर दिया। तो कुछ कुछ शब्दों के माध्यम से हम लोग ट्रिक बनाएंगे। तो जब ऑप्शन रहेगा सामने तो तुरंत याद आएगा कि हमने ऐसे ही इसको याद किया था। बहुत सारी चीज़ें सीधे तौर पे नहीं याद होती हैं, थोड़ी सी फनी वे में भी याद हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे ही है। और ये किसके अनुसार है? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार है। नाग जड़ में रहते हुए क्या कहता है कि हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे। भीम गौओं की रक्षा करते थे, लेकिन जलंधर ने मलय युद्ध में क्या कर दिया? सब कुछ चरपट कर दिया। तो इस प्रकार से इसको याद करेंगे। मैंने इसको ऐसे ही याद किया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अब देखेंगे नवनाथों के नाम। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंद नाथ। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको चलिए क्रम से ही याद कर लेते हैं, आगे पीछे नहीं करते हैं। आदिकाल से मत्स्य पकड़ते थे कौन? गोरखनाथ जी। और वो पकड़ के क्या किए? अपनी गाहिड़ी, अर्थात इसको गृहिणी से कनेक्ट करेंगे, अपनी गृहिणी को देते हैं और कहते हैं कि चौपट नहीं करना, इसको 4 तरह के रंगीन मसालों के साथ ज्वाला पे क्या करना? पकाना। उसको फिर मैं अपने भाई गोपी के साथ खाऊंगा। तो इसको इस प्रकार से याद करेंगे रामकुमार वर्मा के अनुसार। तो आदिकाल से हो गए आदिनाथ, मत्स्य पकड़ने से हो गया मत्स्येंद्रनाथ, और गोरखनाथ तो इसमें पूरा गोरखनाथ ही है, और गृहिणी से हो गया आपका गाहिड़ीनाथ, चरपट नहीं करना से हो गया चरपटनाथ, और 4 रंगीन मसालों से हो गया चौरंगीनाथ, ज्वाला पे पकाने से आशय हो गया यहाँ पर ज्वालेंद्रनाथ, और भ्राता के साथ खाएंगे अर्थात भर्तृनाथ है, सॉरी इसमें हरि नहीं है, भर्तृनाथ। उसके बाद है, और उनके भाई का क्या नाम था? गोपी था, तो गोपी चंद नाथ। तो अभी हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से देख लिया नवनाथों के नाम को। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथ कौन कौन से थे, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ कौन से थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखेंगे। वज्रयान एवं सहजयान।
ज्ञान एवं आचार के स्थान पर मंत्रों व तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति के प्रयास स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें बुद्धि के आदि बुद्ध एवं वज्रधर रूप के साथ ही तारा आदि देवियों की पूजा पर विशेष बल दिया गया। सहजयान के प्रतिपादक सरह माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। सहजयान के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? सरह माने जाते हैं। सरह से हो गए सरहपा। आगे है, इसका विकास पाल शासकों के काल में हुआ। सहजयान ने वज्रयानी मंत्र पाठ एवं कर्म कांडों का विरोध किया, यद्यपि यह स्वयं भी तांत्रिक संप्रदाय था। आदिनाथ के 2 शिष्य माने गए हैं। कौन कौन? मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ। दोनों ही अलग अलग शिष्य परंपराएं हैं। फिर से देखेंगे, प्रश्न ऐसे बनेगा कि मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे? आदिनाथ थे। जालंधरनाथ के गुरु कौन थे? आदिनाथ थे। तो प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि इनके गुरु कौन थे, या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि इनके शिष्य कौन थे। तो दोनों ही तरीके से हमें याद रखना है। सबसे पहले है, अब देखिए इसमें गोरखनाथी संप्रदाय। गोरखनाथी संप्रदाय सबसे पहले है संतनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कपिलानी, वैरागी, माननाथी, आदुपंथ, पागलपंथ, धजपंथ, कन्हड़ और गंगा नाथी। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जालंधरनाथ और मत्स्येंद्रनाथ आदिनाथ के 2 शिष्य माने गए। उसके बाद क्या है? दोनों की अलग अलग शिष्य परंपराएं हैं। तो दोनों की अलग अलग शिष्य परंपराओं को किसके अंतर्गत देखेंगे? गोरखनाथी संप्रदाय के अंतर्गत देखेंगे। तो पहले में कौन कौन से है? इसमें दिया है ना, 2 अलग अलग शिष्य परंपराएं हैं। तो पहले में कौन कौन सी शामिल है और दूसरे में कौन कौन सी शामिल है वो देखेंगे। पहले में कौन कौन सी हैं? संतनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कपिलानी, वैरागी। ये सभी किसमें हैं? 2 शिष्य परंपराओं में पहली शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से दूसरी शिष्य परंपरा दर्शाई गई है। दूसरी शिष्य परंपरा के अंतर्गत क्या है? माननाथी, आदुपंथ, पागलपंथ, धजपंथ, कन्हड़ और गंगा नाथी। तो ये हो गई 2 शिष्य परंपराएं। अब आगे देखेंगे नाथ पंथ की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है भाषा। पुरानी हिंदी या जन भाषा को अपभ्रंश से प्रभावित भी है। पुरानी हिंदी या जन भाषा जो अपभ्रंश से प्रभावित भी है। विद्वानों के अनुसार इसकी भाषा सधुक्कड़ी है। ये हम लोग नाथ पंथ की विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि नाथ पंथ की भाषा क्या थी, काव्य रूप, काव्य विचार क्या थे। ये नाथ पंथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगली विशेषता है काव्य रूप। काव्य रूप में क्या है? साखियों एवं पदों में तथा उलट बासियां। काव्य विचार क्या है? इसके अंतर्गत है आपका नीति, आचार, संयम व योग संबंधी हठ योग, कौल मार्ग। नाथ पंथ या संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, इसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग है। अर्थात जो हठ योग है तो ये हा और ठा के योग से हठ बना है, जिसमें हा का अर्थ सूर्य है और ठा का अर्थ चंद्र है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि सूर्य कौन सा होगा, चंद्रमा कौन सा होगा ना? प्रश्न ये भी उठता है और जायज भी है।
तो ठा से क्या होगा, चंद्रमा कैसा होता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है ना, तो कैसा होता है, ठंडा होता है। तो ठा का अर्थ है चंद्र, और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि शब्द इसमें वर्ण ही दो दिए गए हैं, दो वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना है हट, और ठा से हो गया ठंडा। तो ठंडा कौन होता है, चंद्रमा होता है क्योंकि यह शीतलता प्रदान करता है। आगे देखेंगे, फिर है गुरु के महत्व की प्रतिष्ठा। अगला बिंदु है अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय, योग मार्ग इत्यादि नाम भी नाथ पंथ के ही हैं। तो नाथ पंथ का दूसरा नाम क्या है, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय, योग मार्ग इत्यादि। फिर है पाखंड का विरोध, जाति पात, तीर्थाटन, कर्मकांड का विरोध, अंतः साधना पर जोर, खट चक्र साधना, अनहदनाद, ब्रह्म रंध्र। फिर है सुख भोग के सख्त विरोधी। जो नाथ पंथ के लोग थे क्या कैसे थे, वो लोग सुख भोग के सख्त विरोधी माने जाते थे। इंद्रिय दमन पर जोर व नारी से दूर रहने की सलाह। इंद्रिय दमन पर जोर व नारी से दूर रहने की सलाह, ईश्वरवाद की स्वीकृति, शून्य साधना पर बल। फिर है निवृत्त ज्ञान योग, वैराग्य भावना, प्राण साधना, मन साधना, नाड़ी साधना, कुंडलिनी, इंगला या इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की साधना। तो ये थी नाथ पंथ की कुछ विशेषताएं जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं। आगे देखेंगे गोरखनाथ की प्रमुख काव्य पंक्तियां। तो इनकी सबसे पहली पंक्ति कौन सी है, खाए भी मरिए अन खाए भी मरिए, खाए भी मरिए अन खाए भी मरिए। अर्थात क्या है कि जो खाएगा वो भी मरेगा और नहीं खाएगा तब भी मर जाएगा वो। इनकी अगली पंक्ति है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। अवधू मन चंगा, तो अवधू से नहीं लग रहा है कि कोई अवधूत होगा, ऐसे लग रहा है ना, तो ये गोरखनाथ की पंक्ति है। अवधू से कनेक्ट करेंगे, गोरखनाथ की ये पंक्ति मानी जाती है। अगली पंक्ति है सोवत अवधू जीवन मुआ, बोलता अवधू प्यंजरे सुआ। तो यहाँ पर भी अवधू अवधू आया है 2 बार, यह भी गोरखनाथ जी की पंक्ति है। फिर है दुबध्या मेटी सहज में रहे, दुबध्या मेटी सहज में रहे। तो जो पहले रहते थे योगी वगैरह रहते थे, जो मतलब जोगी लोग गांव में आते थे ना, उनको सामान्यतः लोग जोगी बोलते थे। वो भजन वगैरह मतलब गाना सुनाते थे, गांव में पहले आते थे ना। तो अपने यहाँ दुभध्या को कनेक्ट करेंगे, वो लोग क्या करते थे, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे ना अपना गा बजा के। तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे दुबध्या अर्थात गोरखनाथ की ये पंक्ति है। फिर है अभी अंतर की त्यागे माया, अभी अंतर की त्यागे माया। तो अच्छा बताइए, जो अंदर की ममता होती है, जो माया होती है, उसका त्याग किए बिना कोई जोगी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। उसके लिए उसको क्या करना होगा, ममता त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर ममता नहीं त्यागेगा तो परिवार का मोह नहीं समाप्त होगा, और परिवार से अगर मोह नहीं समाप्त होगा तो फिर वो योगी कैसा। अगली पंक्ति है बैठा अवधू लोकी खूंटी, चलता अवधू पवन की मुठी। अवधू अवधू है, ये भी पंक्ति गोरखनाथ जी की है। अगली पंक्ति है पूजा पाठ जपो जिन जाप, जोग माहि बिटबो आप। तो जोग जाप की बात कहाँ की जाती है, नाथ संप्रदाय में की जाती है, तो गोरखनाथ की पंक्ति है। फिर है स्वामी तुम्हि गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बूझिबा। तो यहाँ पे क्या आया है, गोसाई आया है ना।
तो जोगी को और क्या कहा जाता है? गोसाई भी कहा जाता है। इसलिए जो है गोसाई वाली पंक्ति है ये भी गोरखनाथ जी की है। इनकी अगली पंक्ति है, बस एक छोटी सी कोशिश है ट्रिक के माध्यम से इसको कनेक्ट करने की, क्योंकि इतनी सारी पंक्तियां दी रहती हैं ना कि उसको आप सीधे तौर पे नहीं याद कर पाते हैं। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो है नहीं याद होती हैं। आगे देखेंगे, गुरु की जय गाहिला निगुरा न रहिला। तो गुरु की इसमें महत्ता भी दर्शाई गई है नाथ पंथ में। तो यह भी पंक्ति गोरखनाथ जी की है। फिर है, धसय सहस 21 जाप अनहद उपजय आपहि आप। अगली पंक्ति है, चारि पहिर आलिंगन निद्रा संसार जाई विषया दाही। ये भी पंक्ति है गोरखनाथ जी की। इनकी अगली पंक्ति कौन सी है? भोगिया सूते अजहू न जागे भोग नहीं रे रोग अभागे। तो जागे यहाँ पे आया है, जागे को जोग कर लेंगे। और जोग की बात कहाँ की जाती है? नाथ संप्रदाय में की जाती है। तो गोरखनाथ की पंक्ति है। फिर है, बसती न शून्यम शून्यम न बसती अगम अगोचर ऐसा। तो अभी हम लोग जो विशेषताएं पढ़ रहे थे इसमें क्या था कि शून्य साधना पर नाथ संप्रदाय के लोग बल देते थे ना। यहाँ पे शून्यम शून्यम आया है। तो यह भी पंक्ति गोरखनाथ जी की है। आषाढ़ बैसीवा पवन निरोधिवा थानम मान सब धंधा। अगली पंक्ति है, सहजशील का धरे शरीर सो गिरही गंगा का नीर। ये भी पंक्ति है गोरखनाथ जी की। इनकी अगली पंक्ति देखेंगे, यहु मन शक्ति यहु मन शिव यहु मन 5 तत्व का जीव। 5 तत्वों की बात कौन कर रहे हैं? गोरखनाथ जी कर रहे हैं। फिर है, अंजन माहि निरंजन भेट्या तिल मुख भेट्या तेलम। गोरखनाथ जी की पंक्ति है। फिर है, राजस्थान की जनश्रुतियों के अनुसार। ये इनकी पंक्तियां हो गई। अब कुछ इनके बारे में और पढ़ेंगे। राजस्थान की अनुश्रुतियों के अनुसार गोरखनाथ के अन्य नाम गुग या गोग, जहर पीर, बागरवीर इत्यादि हैं। ये किसके अनुसार है? राजस्थान की जनश्रुतियों के अनुसार हैं। फिर है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ योग से तात्पर्य हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा है। सूर्य को इड़ा तथा चंद्रमा को पिंगला माना जाता है। इड़ा पिंगला को रोककर सुषुम्ना मार्ग से प्राणवायु संचरित करना हठ योग कहलाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे गोरखनाथ जी के बारे में। अब पढ़ेंगे इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में। प्रश्न ऐसे बनेगा कि गोरखनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ था। तो चलिए देखेंगे मत्स्येंद्र नाथ जी के बारे में। सबसे पहले इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं कौल ज्ञान निर्णय, कुलानंद, ज्ञान कारिक, अकुल वीर तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं कौन? मत्स्येंद्र नाथ। इन्हें मीननाथ या मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों का संकलन नाथों सिद्धों की बानियां शीर्षक से किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न ऐसे बनेगा कि मत्स्येंद्र नाथ के पदों का संकलन नाथों सिद्धों की बानियां शीर्षक से किसने किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। यह प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मत्स्येंद्र नाथ के पदों का संकलन किस शीर्षक से किया है? तो उत्तर होगा नाथों सिद्धों की बानियां शीर्षक से। पद्मावती से उत्पन्न इनके 2 पुत्र पारसनाथ तथा नेमिनाथ जैन तीर्थंकर बने।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ की पत्नी का नाम पद्मावती था और इनकी 2 संतान थी। कौन कौन सी? पारसनाथ तथा नेमिनाथ, जो आगे चलकर क्या बने? जैन तीर्थंकर बने थे। ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा कि यह पुस्तक बेहतर नहीं बेहतरीन है, इसमें सभी जानकारियाँ दी गई हैं। तो 10 पुस्तक पढ़ने से अच्छा है हम एक ही पुस्तक को 10 बार पढ़ें। आगे है मत्स्येंद्र नाथ का महत्व एक कौलाचारी एवं सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में भी है। कौल मार्ग के अनुसार शक्ति और शिव का संबंध अविच्छेद है। कौल साधक शरीर में सुप्त शक्ति को जगाते हैं। यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे अन्य नाथ पंथी के अंतर्गत। तो अन्य नाथ पंथी के अंतर्गत कौन कौन से नाथ हैं, चलिए उनके भी बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले है जलंधर नाथ। जलंधर नाथ विमुक्त मंजरी गीत तथा हुंकार नामक 2 कृतियां इन्होंने मगही भाषा में लिखी हैं। तो इनकी रचनाएं 2 हैं। कौन कौन सी हैं? विमुक्त मंजरी गीत तथा हुंकार, ये दोनों ही कृतियां जलंधर नाथ की हैं। और पूछा जाए इनकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है मगही। आगे है नागार्जुन। इनकी रचना है रसायनविद। नागार्जुन की रचना है रसायनविद। अगले नाथ हैं ज्वालेंद्र नाथ। ज्वालेंद्र नाथ कौन थे? गोपी चंद के गुरु थे। ज्वालेंद्र नाथ किसके गुरु थे? गोपी चंद के गुरु थे। या प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गोपी चंद के गुरु का क्या नाम था? तो ज्वालेंद्र नाथ था। अगले नाथ हैं गोपी चंद। गोपी चंद के बारे में क्या विशेषता है? इन्होंने लोकगीतों के माध्यम से नाथ संप्रदाय का प्रचार किया। फिर है भर्तृनाथ या भर्तृहरि। इनकी विशेषता है इन्हें भर्तहरि भी कहते हैं। लोकगीत शैली अपनाया। इन्होंने कौन सी शैली अपनाई थी? भर्तहरि या भर्तृनाथ ने कौन सी शैली अपनाई थी? तो लोकगीत शैली इन्होंने अपनाई थी। और इन्हें और क्या कहा जाता है? भर्तहरि भी कहा जाता है। अगले नाथ हैं आपके चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ की विशेषता है गोरखनाथ के शिष्य तथा चौरंगी नाथ नाम से प्रसिद्ध हैं। चौरंगी नाथ किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के शिष्य थे। अगले नाथ हैं कृष्णपाद। कृष्णपाद कौन थे? तो ये जलंधर नाथ के शिष्य थे। कर्णपाद गीतिका, वसंत तिलक, असंबद्ध दृष्टि, ब्रजगीत इत्यादि इनकी रचनाएं हैं जो मगही भाषा में हैं। फिर हैं गाहिड़ी नाथ। गाहिड़ी नाथ गोरखनाथ के शिष्य हैं। इन्हें नैनी नाथ भी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि गाहिड़ी नाथ का अन्य नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? तो नैनी नाथ है। अगले नाथ हैं चरपट नाथ। इन्हें कुछ स्रोतों में बालानाथ का तो कुछ स्रोतों में गोरखनाथ का शिष्य माना गया है। तो ये थे कुछ अन्य नाथपंथी। हमने कुछ अन्य नाथों के बारे में पढ़ लिया। चलिए देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा कहा है। नाथपंथियों की भाषा जनभाषा थी जिसे पुरानी हिंदी कहा गया। नाथ मत के 84 सिद्धों की सूची ज्योतिरीश्वर ठाकुर के मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में भी मिलता है। आगे देखेंगे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ पंथ जोगियों की भाषा में परंपरागत नागर अपभ्रंश या ब्रज के स्थान पर सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया गया है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी है। ये किसके अनुसार है? तो यह जो है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। अगला जो तथ्य है वो ये है कि काफिर बोध नाथ पंथ की देश भाषा में रचित पुस्तक है। तो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा कि नाथ पंथ की देश भाषा में रचित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो इसमें कुछ रचनाओं के नाम दे दिए जाएंगे। तो हमारा जो सही विकल्प रहेगा वो होगा काफिर बोध। तो आज हमारा नाथ संप्रदाय समाप्त हुआ आदिकाल के अंतर्गत। कल हम लोग आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्या समझ में आता है या नहीं आता, आप लोगों को ट्रिक कैसी लगती है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि कोशिश ये रहे कि अच्छी से अच्छी ट्रिक लेके हम आप लोगों के समक्ष जो है आए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।